हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, हाँ जी, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी सारे बच्चे जो लाइव आ चुके हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो हमारा क्या चल रहा था, आमेर का जो इतिहास है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। जो लास्ट का हमारा वीडियो था वो मान सिंह के बारे में था और मान सिंह की चर्चाएं हमने काफ़ी की थी। ठीक है जी, तो आज बात करने वाले हैं हम उसी के मान सिंह को आगे बढ़ाने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ के जो आमेर के जो राजा बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। वो बनते हैं जय सिंह। हाँ जी, वेरी गुड, जय सिंह प्रथम। कौन बनते हैं? जय सिंह प्रथम। जय सिंह प्रथम है, ये क्या बनते हैं? आमेर के शासक बनते हैं। अब बात यही कर लेते हैं कि जो जय सिंह है वो आमेर के शासक बनते हैं। ये कब बनते हैं? मान सिंह के बाद में आमेर के शासक बनते हैं। यहाँ इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो जय सिंह प्रथम जी हैं उनका जो शासनकाल है या उनका कार्यकाल है वो कब से कब तक है। ठीक है जी, हाँ बताओ आप। बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चों के आपके कमेंट्स आने लग गए हैं। उनका कार्यकाल कब से है? जय सिंह प्रथम का कार्यकाल कब से है? हाँ जी, वेरी गुड, 1621 से 1668 तक। 1621 से 1668 तक इनका क्या है? कार्यकाल है जी। किनका? जय सिंह प्रथम है, इनका कार्यकाल है। तो इनके बारे में इतनी बात तो आपको पता चली। अब बात करते हैं जय सिंह जी के बारे में ही। हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, काफ़ी बच्चे लाइव आ चुके हैं। देखो, एक की छोटी सी कहानी है, उस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप इनको देखते रहिएगा। तो यहाँ से देखते हैं जय सिंह। जय सिंह, आप इसको फर्स्ट कर सकते हो, जय सिंह प्रथम कर दो या फर्स्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनका बात करते हैं कि इनके जो समकालीन है, समकालीन, इनके जो समकालीन हैं वो मुगल बादशाह कौन होते हैं? पहले मेरे को ये बताओ कि जय सिंह प्रथम है, इनके समकालीन जो मुगल शासक है, बादशाह है, वो कौन है? हाँ बताओ फटाफट, आप मेरे को कमेंट करके बताओ। आपके हर बच्चे के कमेंट्स मेरे को दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, बताओ मेरे को आप। हाँ जी, वेरी गुड, शाहजहां। शाहजहां है, इनके क्या होते हैं? समकालीन होते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं कि शाहजहां है जो मुगल बादशाह था, किसके समय है? जय सिंह प्रथम के समय जो शाहजहां है ये इनके समकालीन मुगल बादशाह था। अब बात करते हैं कि शाहजहां है उनके पुत्रों के बारे में। तो शाहजहां के कितने पुत्र हैं? बताओ मेरे को फटाफट। हाँ जी, वेरी गुड, 4 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? 4 पुत्र होते हैं। तो फटाफट आप मेरे को क्या करो, कमेंट करके बताओ कि उनके सबके नाम क्या क्या है। फटाफट बताओ आज। हाँ, पुत्र, दारा, सुजा। पहले का नाम बड़ा बड़ा कौन होता है? दारा, दूसरा सुजा, तीसरा मुराद, मुराद, और चौथा है औरंगजेब। कौन सा है जी? औरंगजेब। याद रखिएगा आप कि जो शाहजहां हैं उनके कितने पुत्र होते हैं? 4 पुत्र होते हैं। कौन है? दारा है, सुजा है, मुराद है और औरंगजेब है। ये क्या होते हैं? 4 पुत्र होते हैं। अब देखिएगा यहाँ से, अब क्या होता है कि शाहजहां के बाद में इनका जो उत्तराधिकारी के लिए इन चारों पुत्रों में क्या होने लग जाते हैं? युद्ध होने लग जाते हैं। ठीक है जी, तो इन दोनों के मध्य देखो, सबसे पहले एक बात ये यहीं से कर लेते हैं कि ये जो शाहजहां है इन्होंने एक उपाधि दी थी इसको। किसको? जय सिंह प्रथम को। क्या उपाधि दी थी पहले तो ये बता दो मेरे को फटाफट, यदि आता है तो। हाँ जी, उपाधि दी गई थी। हाँ बताओ, उपाधि दी गई, दी थी, किसकी उपाधि दी गई थी? मिर्जा राजा।
तो ये उपाधि किसने दी? मिर्जा राजा की उपाधि किसको मिली हुई है? जय सिंह फर्स्ट को या प्रथम को क्या मिली हुई है? मिर्जा राजा की उपाधि मिली हुई है। और मिर्जा राजा की उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन है? तो वो कौन है? शाहजहां है। बोलो इतनी बात तो कंप्लीट हुई ना। अब देखना जी, अब ये क्या होते हैं, इन चारों भाइयों में उत्तराधिकारी के लिए क्या होता है? युद्ध होता है। तो ये क्या करते हैं? अब देखो प्रथम युद्ध होता है किसके मध्य? दारा और औरंगजेब के मध्य। तो प्रथम युद्ध में जय सिंह ने साथ दिया किसका? दारा का। प्रथम युद्ध में साथ दिया। प्रथम युद्ध में क्या दिया? साथ दिया। किसका दिया भैया? दारा का दिया। किसने दिया? जय सिंह ने दिया। और ये युद्ध होता है, देखो ये युद्ध होता है कब? 1658 में। और इस युद्ध का क्या नाम है? धर्मत का युद्ध। ये लो जी, धर्मत का युद्ध होता है। अब ये होता किस किस के मध्य है ये देखिएगा आप। तो ये किसके मध्य होता है? पहला तो कौन होता है? दारा होता है। और इसके सामने कौन होता है? औरंगजेब होता है भैया, औरंगजेब। ठीक है जी, ये लो जी औरंगजेब। तो अब क्या कर दिया? दारा का साथ किसने दिया? जय सिंह ने साथ दिया। लेकिन इस युद्ध में दारा क्या हो जाता है? हार जाता है। और औरंगजेब की क्या होती है? विजय। तो औरंगजेब क्या इसमें जीत जाता है। क्या हो जाता है? जीत जाता है। अब मेरे को ये बता, और यहां पे साथ दिया, साथ दिया किसने दिया भैया? जय सिंह ने दिया। किसका दिया? जय सिंह ने दारा का साथ दिया। लेकिन उसके बावजूद भी दारा क्या हो जाता है? हार जाता है। क्या हो जाता है? हार जाता है। अब मेरे को एक बात बताओ आप, हारे हुए व्यक्ति के पास कौन रहना पसंद करता है? कोई नहीं रहना पसंद करता। अब आपको पता है कि अब यहाँ पे जीत के मुगल बादशाह कौन बन गया? औरंगजेब बन रहा है ना। तो औरंगजेब यदि ये इसके खिलाफ होगा, आमेर का शासक इसके खिलाफ होगा, तो बोलो औरंगजेब इसके ऊपर आक्रमण करेगा या नहीं करेगा? 100% करेगा। लेकिन जय सिंह ने क्या दिया? दारा का साथ छोड़ दिया। और किसको पत्र लिखा? इसने किसको पत्र लिखा? औरंगजेब को पत्र लिखा। पत्र लिखा और पत्र लिख के इसने क्या मांग ली? माफी मांग ली। और कहा कि मैं औरंगजेब जी, मैं आपके क्या हूं? आपके साथ हूं। अब भैया देखो बात यही है, पहले युद्ध में इसके विपरीत था, लेकिन दूसरे युद्ध जैसे ही होगा तो ये किसके साथ हो जाएगा? औरंगजेब के साथ हो जाएगा। लेकिन औरंगजेब के मन में तो अभी वो प्रेम या वो प्यार थोड़ी रहेगा इसके प्रति, क्योंकि इसको पता है कि जीतने वाले के पास तो सभी आते हैं। ये अपने साम्राज्य को बचाने के लिए किसके साथ हो जाता है? औरंगजेब के साथ हो जाता है। तो प्रथम युद्ध हो जाता है, धर्मत का युद्ध होता है कब? 1658 में होता है धर्मत का युद्ध, जिसमें ये दोनों किसके मध्य होता है? दारा और औरंगजेब के मध्य होता है। यहां तक की तो कंप्लीट है बातें। इसमें दारा की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और साथ देता है कौन? जय सिंह फर्स्ट इसका साथ देता है। लेकिन औरंगजेब की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। और दारा की इसमें हार हो जाती है। यहां तक की बात आपको समझ में आई। अब देखो यहां से सेकेंड युद्ध होता है, कब होता है? 1659 में युद्ध होता है। और उस युद्ध का क्या नाम है? मेरे को फटाफट बताओ। वेरी गुड, दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध। अब ये कहां पे होता है? अजमेर। ठीक है जी। अब देखो यहां से हम बात करने वाले हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। यहां से हम बात करेंगे तो ये जो दोराई का युद्ध है भैया, ये किसके मध्य होता है? ये दारा के मध्य होता है। और वर्षंग किसके साथ होता है? ये होता है औरंगजेब के साथ भैया, औरंगजेब के साथ। मेरी बात समझ में आई आपको? औरंगजेब के साथ होता है। यहाँ पे दारा की वापिस क्या हो जाती है भाई? हार हो जाती है। और औरंगजेब की क्या हो जाती है? जीत होती है। और इसका इस युद्ध में साथ दिया, किसने साथ दिया? तो ये दिया जय सिंह ने। जय सिंह प्रथम ने इसका क्या दिया भाई?
साथ दिया। तो जय सिंह ने प्रथम युद्ध जब कब हुआ 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में साथ किसका दिया, दारा का दिया, लेकिन दारा हार गया था, इसलिए ये इसने अपना जो पार्टी चेंज कर दी कहे जाए तो ये औरंगजेब की तरफ चले गया। फिर दूसरी ही अगली साल 1659 में दोराई का युद्ध होता है, जो किसके मध्य होता है, दारा और औरंगजेब के मध्य होता है। लेकिन दारा वापिस इस युद्ध में क्या हो जाता है, हार हो जाती है, पराजय हो जाती है, और औरंगजेब की वापिस क्या होती है, जीत होती है। इस युद्ध में इसका साथ कौन देता है, जय सिंह इसका क्या देता है, साथ देता है। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई, आपको मेरे को फटाफट बताओ। हाँ जी, देखना आप, यहाँ हम बात कर रहे हैं जय सिंह प्रथम की बात कर रहे हैं, तो इनका कार्यकाल कब से रहता है, 1621 से 1668 तक इनका क्या रहता है, कार्यकाल रहता है। बोलो बात ये सही है या नहीं है, बहुत बढ़िया। तो देखो इसको समझते रहो, जब तक आप समझोगे नहीं आपके याद नहीं होगा, ये आपको ये एक पिक्चर की तरह आपके अपने माइंड में फिट करनी है ये बात, ठीक है। अब बात करते हैं कि जय सिंह जी है, ये उनके समकालीन जो शासक होता है वो कौन होता है, जय सिंह के समकालीन शाहजहां होता है। और शाहजहां के कितने पुत्र होते हैं भैया, 4 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं, 4 पुत्र होते हैं। उन चारों का नाम क्या है, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब, ठीक है। अब शाहजहां के बाद में इन पुत्रों में क्या हो जाती है, उत्तराधिकारी के लिए क्या होने लग जाते हैं, युद्ध होने लग जाते हैं। तो प्रथम जो युद्ध होता है वो कब होता है, 1658 में होता है, जिसको क्या नाम दिया गया, धर्मत का युद्ध। और ये किन किन के मध्य होता है, बड़ा पुत्र दारा और औरंगजेब के मध्य होता है। इस युद्ध में दारा का साथ किसने दिया, जय सिंह प्रथम ने इसका साथ दिया। उसके बावजूद भी दारा को क्या मिलती है, हार होती है भैया, ठीक है जी, हार हो जाती है। लेकिन अगले ही युद्ध में ये जो धर्मत के युद्ध में किसकी विजय हो जाती है, औरंगजेब की विजय हो जाती है। अगले ही साल 1659 में दोराई का युद्ध होता है, जो कि अजमेर में होता है। और यह युद्ध भी किसके मध्य होता है, यह युद्ध भी दारा और औरंगजेब के मध्य होता है। इस युद्ध में भी दारा की क्या होती है, हार होती है। लेकिन एक इंटरेस्ट बात यह है कि इसमें किसकी, औरंगजेब की जीत तो होती है, लेकिन इस युद्ध में साथ इसका किसने दिया, जय सिंह प्रथम ने साथ दिया, जिसको शाहजहां ने एक उपाधि दी थी, किसकी, मिर्जा राजा की। याद रखिएगा क्वेश्चन आ जाए कि मिर्जा राजा की उपाधि दी गई है, तो जय सिंह प्रथम को दी गई, किसके द्वारा दी गई, शाहजहां के द्वारा दी गई थी। याद रखिएगा इतनी बात। तो आपको ये पूरा मैटर समझ में आया है तो थंब का निशान करके भेजो मेरे को, फटाफट थंब का निशान करके भेजो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया तरीके से आप क्या कर रहे हो बच्चे, सभी स्टडी कर रहे हो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आपके थंब के निशान आगे हैं तो इसका मतलब है मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है जी। तो आप क्या करो, एक बार स्टॉप कर रहा हूँ, आप एक बार इस वीडियो को लाइक करो, फटाफट लाइक करो जाके, और इस वीडियो को शेयर भी कर दो, साथ साथ में शेयर भी कर दो आप, बहुत बढ़िया है। यदि आपको इसी प्रकार का कंटेंट चाहिए या इसी प्रकार का मैटर चाहिए तो फटाफट शेयर करो भैया आप। ये वीडियो हर बच्चे के पास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी एग्जाम हमारी आने वाली हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमारे इस चैनल पे आरसीसी क्लासेस जो नवलगढ़ है, इस चैनल पे आपको जो जितनी भी वैकेंसी नई आने वाली हैं उन वैकेंसियों के बारे में भी बताया गया है। अभी हाल ही में एक दिन पहले हमने क्या बनाया, जो बीएसएफ है, बीएसएफ में अभी सीधी भर्ती आई है, बिना एग्जाम के आपकी सीधी भर्ती होने वाली है। तो आप उस वीडियो को भी देखो और उस वीडियो को भी इतना फैलाओ ताकि वो भी हर बच्चे के पास पहुंच जाए और वहां पे हर बच्चे को बेनिफिट मिल सके, वो भी अपनी तैयारी कर सके, वो भी एक सरकारी नौकरी पाने में आपके साथ रह सके। तो आप जल्दी जल्दी शेयर कर दो और फटाफट इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो भैया, फटाफट ले लो आप। हाँ जी, तो ले लिया होगा आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो समझ में तो आ रहा है ना आप सभी बच्चों को, बहुत ही बढ़िया बात है। बढ़िया तरीके से बस भैया पढ़ते रहो आप, ठीक है जी, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, बस इतना सा ही काम है, और कोई काम नहीं है। मुझे पता है घर पे कोई काम नहीं है आपका, केवल क्या करने का काम है आपका, केवल पढ़ाई करने का काम है, ठीक है ना। तो घर वाले कोई किसी को नहीं कहता कि आप
पढ़ाई मत करो, सब यही बोलते हैं कि पढ़ाई करो। और आपको इस बात का भी पता चल गया है कि अभी कोरोना टाइम में जिसके सरकारी नौकरी है उसके तो मजे हैं भैया, और हम जैसे बैठे हैं तो बैठे ही है, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी क्या करना है, आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, यानी एक सीट पक्की, इस बार एक सीट पक्की। हाँ जी लाडलो, सभी लाडले लाडले हैं, ठीक है। हाँ जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इस तरह से पढ़ते रहो, आपकी जॉब पक्की, गारंटेड बात है, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, जय सिंह जी के बारे में ही बात है। तो वो बात क्या है कि सर्वाधिक समय तक या सर्वाधिक लंबे समय तक किस शासक ने शासन किया, तो वो किसने किया भैया, तो जय सिंह प्रथम का ही जो शासनकाल है वो सबसे लंबा रहा था। तो देखो आप 1621 से 1668, हाँ इधर देखो 1621 से 1668 तक शासन रहा। तो इनका बीच में जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का रहा, बताओ मेरे को, आप फटाफट माइनस करके देखो। मेरे ख्याल से आपके रहते हैं 47 ईयर, यानी 47 वर्ष तक इनका क्या रहता है, जय सिंह का क्या रहता है, कार्यकाल रहता है, ठीक है जी। तो बोलो सही है क्या, अरे देखो इसको माइनस करके देखो, इतने ही होते हैं क्या, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला शासक कौन सा है जी भैया, जय सिंह जी है, जय सिंह प्रथम। और कितने वर्ष तक किया इन्होंने, 47 वर्ष तक, 47 वर्ष तक इन्होंने क्या किया, शासन किया, ठीक है जी। तो माइनस कर लिया होगा, बराबर आ रहा है ना 47, हाँ जी बहुत बढ़िया। हाँ जी ठीक है, इसका मतलब आपको मैथ ही आने लग गई है, सर ने आपको मैथ सिखा दी, ठीक है ना। हाँ मुझे पता है पहले से भी आती है, बहुत बढ़िया। हाँ जी बहुत बढ़िया, ठीक है जी। यहाँ तक कि बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अब बात करते हैं, देखो जो जय सिंह जी है इनके दरबार की बात करते हैं, जो दरबारी कवि हैं उनके बारे में बात करते हैं। इनके दरबारी कवि हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इनके दरबार में 2 कवि हुए वो कि जो बहुत ही ज़्यादा क्या रहते हैं, इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और आपकी स्टडी के लिए भी। हाँ जी तो नाम बता सकते हो तो फटाफट आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में नाम बताइएगा, मैं आपके हर के एक कमेंट देख रहा हूँ, ठीक है जी बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले है हाँ जी बिहारी, बिहारी क्या है, बिहारी है, कौन है, एक दरबारी कवि है जिनकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम बताओ यदि आता है तो आपको। तो इनकी जो बिहारी है उनकी पुस्तक का क्या नाम है, फटाफट बताओ। हाँ जी बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। जो बिहारी सतसई है ये इनकी क्या है, एक लोकप्रिय पुस्तक है, ठीक है जी, इस बात का आपको याद रहे। अब जो दूसरे जो दरबारी कवि हैं, दूसरे दरबारी कवि का नाम क्या है, कुलपति मिश्र, वेरी गुड, कुलपति मिश्र। जो कुलपति मिश्र हैं उनकी भी क्या है, एक पुस्तक है भाई, याद रखिएगा। तो इस पुस्तक का यदि आपको नाम पता है तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, आप फटाफट मेरे को बताइएगा ताकि मैं आपको और भी बता पाऊं इसकी जानकारी। हाँ जी बहुत बढ़िया, आपके आंसर आने लग गए हैं। तो इसकी पुस्तक का नाम है रस रहस्य, क्या नाम है, रस रहस्य, रस रहस्य। जो रस रहस्य है ये इसकी क्या है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर रही एक पुस्तक है, ठीक है जी। तो इनके जो दरबारी कवि हैं, 2 दरबारी कवि हैं, एक का नाम है बिहारी जिसकी पुस्तक है क्या है, बिहारी सतसई, और दूसरा इनके जो दरबार में जो एक और कवि है उस कवि का नाम है कुलपति मिश्र, उसकी पुस्तक का नाम है रस रहस्य, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ तक की बात आपको पता चली। अब देखो यहाँ से बात करते हैं हम और भी ज्यादा इनके बारे में, अच्छी बात है वो उनके बारे में बात करते हैं। इनको मनसबदारी प्राप्त थी, इनको मनसबदारी प्राप्त थी। तो इनको कितनी मनसबदारी प्राप्त थी भैया,
6,000 रुपये की क्या थी, इनको मनसबदारी प्राप्त थी। लेकिन आपको ध्यान रहे मान सिंह को कितनी प्राप्त थी, मान सिंह को, तो मान सिंह को 7,000 की मनसबदारी प्राप्त थी और वह सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाला शासक था। कौन था, मान सिंह। कितनी थी, 7,000 की उसको मनसबदारी थी। लेकिन उसके बाद में हम बात कर रहे हैं किसकी, जय सिंह प्रथम की। तो जय सिंह को प्रथम को कितनी हजार रुपए की मनसबदारी प्राप्त थी, तो 6,000 रुपए की मनसबदारी प्राप्त थी। बोलो यहां तक की समझ में आ रहा है ना आपको, तो बहुत बढ़िया। आगे की बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, जय सिंह प्रथम के बारे में ही आगे की बात करते हैं। तो इन्होंने निर्माण करवाया था, हाँ जी वेरी गुड, निर्माण करवाया। क्या करवाया जी, निर्माण करवाया। अब किस चीज का निर्माण करवाया, सबसे पहले इन्होंने निर्माण करवाया जयगढ़ दुर्ग का। किसका, जयगढ़ दुर्ग का। जयगढ़ दुर्ग है, ये कहां पे है, जयपुर में स्थित है। कहां पे स्थित है, जयपुर में स्थित है। और इन्होंने किसका निर्माण करवाया, वेरी गुड, दीवान ए आम और दीवान ए खास। दीवान ए आम और दीवान ए खास का इन्होंने निर्माण करवाया। दीवान ए आम और दूसरा इसने निर्माण करवाया दीवान ए खास। इन्होंने इन दो चीजों का निर्माण करवाया। और ये कहां पे करवाया, वेरी गुड, आमेर में। और आमेर कहां पे है, जयपुर में। आमेर में इन्होंने निर्माण करवाया। आमेर कहां आता है, जयपुर में आता है भैया। ठीक है जी, तो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, फटाफट मेरे को थंब का निशान करके भेजो। वेरी गुड, इसका मतलब आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो एक बार दोबारा इसके बारे में चर्चाएं करते हैं। तो जय सिंह प्रथम के बारे में मैंने बताया कि इनका जो कार्यकाल है सर्वाधिक लंबे समय तक, यानी बात देखना कि यहाँ से सर्वाधिक लंबे समय तक जो शासन करने वाला जो शासक था वो कौन था, जय सिंह प्रथम था। और इसने कितने वर्ष तक शासन किया, इसने 47 वर्ष तक क्या किया था, शासन किया था। अब देखिएगा 160-21 से 160-68 दोनों के मध्य माइनस करके देखो कितना वर्ष होता है, 47 ही होता होगा। तो 47 वर्ष तक जो शासन करने वाला, सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला जो शासक है वो कौन है, तो वो है जय सिंह प्रथम। तो बोलो बात सही है क्या। देखो भैया आप जितना ज्यादा लाइक करते हो और जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते हो उतनी ये एनर्जी हमारे में पढ़ाने में आती है। लेकिन आप कम करते हो तो देखो एनर्जी भी डाउन जाती है। तो फटाफट आप क्या कर दो, इसको शेयर करते रहना, ठीक है जी। और लाइक ठोक दो, सभी ठोक दो एक बार। तो आगे बात करते हैं, जो जय सिंह प्रथम है उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो इनके जो दरबारी कवि हैं, उन दरबारी कवियों के बारे में बात करते हैं। तो इनके दरबारी 2 कवि हैं। तो 2 कवियों के नाम है, सबसे पहला इनका जो कवि है वो कौन सी है, बिहारी। कौन है, बिहारी। उसने भी एक पुस्तक लिखी थी जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उस पुस्तक का नाम है बिहारी सतसई। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाए कि बिहारी सतसई ये पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा, बिहारी के द्वारा लिखी गई है। और इनका जो दरबारी कवि है, जो दूसरा दरबारी कवि है, उसका नाम क्या है, कुलपति मिश्र। क्या नाम है जी, कुलपति मिश्र है। इन्होंने भी क्या किया था, एक पुस्तक का निर्माण किया था और उस पुस्तक का क्या नाम है, रस रहस्य। याद रखिएगा, ये किताब काफी एग्जाम में पूछी गई है कि रस रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो ये किसके द्वारा लिखी गई, कुलपति मिश्र के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। क्वेश्चन आ जाए कि कुलपति मिश्र है ये कौन से शासक के दरबारी कवि था, तो जय सिंह प्रथम आमेर का जो शासक था उसी के दरबारी था, ठीक है। और जय सिंह प्रथम है, इसको कौन सी उपाधि मिली हुई थी, तो मिर्जा राजा की उसको क्या मिली हुई थी, उपाधि मिली हुई थी। किसने दी थी, शाहजहां ने इसको ये उपाधि प्रदान की थी। यहां तक की बात समझ में आई। अब बात करते हैं कि ये जो जय सिंह जी हैं इन्हें मनसबदारी कितने रुपए की मिली थी, तो इन्हें 6,000 रुपए की क्या मिली थी, मनसबदारी मिली थी। लेकिन बात करते हैं कि सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाला जो शासक है वो कौन है, मान सिंह है। और मान सिंह को जो मनसबदारी प्राप्त हुई थी तो वो कितने रुपए की हुई थी, वो 7,000 रुपए की मनसबदारी प्राप्त हुई थी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ मैं कमेंट्स बच्चे आपके देख रहा हूँ, सभी बच्चों के मेरे सामने कमेंट्स हैं। मेरे सामने बुक, ये जो लैपटॉप पड़ा हुआ है, लैपटॉप में आपकी फोटो भी आती है। मैंने बताया ना छोटी छोटी फोटो आती हैं। कई बच्चे तो कहते हैं कि सर रियल में फोटो आती है। अरे भाई रियल में ही फोटो आती है तो आपकी, कोई मजाक थोड़ी करता हूँ मैं। हाँ
लॉकडाउन में मजाक भी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। रियल में फोटो आती है आपकी। अरे फोटो वैसे नहीं आती है तो आप कमेंट्स करते हो तो उसके पास में जो फोटो होते हैं वो तो आती है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा मजाक भी होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो मनसबदारी है, तो जय सिंह प्रथम को कितनी मनसबदारी प्राप्त हुई थी? 6,000 रुपए की मनसबदारी प्राप्त हुई थी। लेकिन सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? फटाफट मेरे को बताइए कि सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाला जो शासक है वो कौन है? मान सिंह है। कितने हजार रुपए की? 7,000 रुपए की इनको क्या मिली थी? मनसबदारी प्राप्त हुई थी। आगे की बात करते हैं कि जय सिंह जी है, इन्होंने निर्माण करवाया था। किन चीजों का निर्माण करवाया था? ध्यान रखिएगा, तो इन्होंने निर्माण करवाया था जयगढ़ दुर्ग का। जयगढ़ दुर्ग है, ये कहां पे स्थित है? जयपुर में स्थित है। तो जयगढ़ का जो निर्माण करवाने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है क्या? जय सिंह प्रथम, ठीक है जी। बात करते हैं कि इन्होंने दो चीजों का और निर्माण करवाया, दीवान ए आम और दीवान ए खास। ये कहां पे करवाया? आमेर में करवाया। और आमेर कहां पे है? जयपुर में। तो किस किस चीज का निर्माण करवाया? दीवान ए आम और दीवान ए खास, इनका भी इन्होंने क्या करवाया? निर्माण करवाया। ये निर्माण कहां करवाया? आमेर में करवाया। और आमेर कहां आता है? जयपुर में ही आता है। तो बोलो यहां तक कि आपको समझ में आया या नहीं आया? यदि समझ में आ रहा है ना तो फटाफट आप क्या करो, थंब का निशान करके भेजो, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं। हाँ जी, थंब का निशान करके भेजो, सभी बच्चे करके भेजो, ऐसे नहीं है। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो इसका मतलब थंब के निशान आपके आने लग गए हैं, इसका मतलब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो इससे पहले आप क्या करो, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लो भैया। सभी बच्चों की बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है, बहुत ही शानदार तरीके से भैया आप पढ़ रहे हो, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से आप पढ़ते हो तो, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ले लिया होगा आपने, बस शानदार तरीके से पढ़ते रहो आप। हर आपको एक छोटी छोटी डिटेल भी बताई जा रही है, ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे नॉर्मल बताया जा रहा है, छोटी छोटी डिटेलें भी बताई जा रही हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या न हो। राजस्थान में चाहे कैसी भी एग्जाम हो, चाहे आप पटवारी ले लो, ग्राम सेवक ले लो, रिट ले लो, हाईकोर्ट ले लो, हर एग्जाम में ये राजस्थान की हिस्ट्री पूछी जाती है। ऐसी राजस्थान की कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है। हर एग्जाम में क्या पूछी जाती है? राजस्थान की हिस्ट्री पूछी जाती है। तो आप इसको डिटेल से पढ़ो भैया। हाँ जी, अब बात आती है किसकी? एक डेट है, क्या है? 11 जून 1665। वेरी गुड, 11 जून 1665। कितनी? 11 जून 1665। इसमें एक घटना होती है, और वो घटना क्या है? एक संधि होती है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। उस संधि का नाम है, हाँ जी वेरी गुड, पुरंदर की संधि। कौन सी? पुरंदर की संधि। जो पुरंदर की संधि है ये कहां पे होती है? ये महाराष्ट्र में होती है। कहां पे होती है भाई? ये महाराष्ट्र में होती है। वेरी गुड वेरी गुड। और पुरंदर की जो संधि है वो कब होती है? 11 जून 1665 को होती है। और किसके मध्य होती है? याद रखिएगा, जो पुरंदर की संधि है ये किसके मध्य होती है? ये मिर्जा राजा, सॉरी, ये मिर्जा राजा और किसके? जय सिंह, और दूसरा कौन है इसमें? शिवाजी। जो आप बोलते हैं ना शिवाजी महाराज, तो शिवाजी के मध्य किसकी युद्ध जो संधि होती है? पुरंदर की संधि होती है। यहाँ मिर्जा राजा जय सिंह है और दूसरी तरफ कौन है? शिवाजी। इन दोनों के मध्य जो संधि होने वाली है उसका नाम है पुरंदर की संधि। और पुरंदर की जो संधि है वो कब हुई थी? 11 जून कब? 1665 ईस्वी में ये संधि हुई थी। हाँ जी वेरी गुड। अब यहाँ से हम बात करने वाले हैं इस पुरंदर की संधि के माध्यम से ही क्या हुआ था? हाँ जी वेरी गुड, कि इन पुरंदर की संधि के माध्यम से ही 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग है वो मुगलों को दे दिए गए थे। याद रखिएगा आप,
पुरंदर की संधि के माध्यम से 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को दे दिए, मुगलों को दे दिए गए। ठीक है जी। तो पुरंदर की संधि के माध्यम से क्या हुआ था, जो 35 दुर्ग थे उनमें से 23 दुर्ग किसको दे दिए, मुगलों को दे दिए गए। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, अब बात करते हैं कि हाँ जी, बात करते हैं यहीं से कि जो ये पुरंदर की संधि हुई थी, हाँ जी, पुरंदर की संधि के समय जो मिर्जा राजा जयसिंह है उनके साथ कौन, 2 विदेशी यात्री भी थे, यानी 2 विदेशी यात्री भी मौजूद थे। समझना, इसको नोट करके मैं बात लिखा रहा हूं। पुरंदर की संधि के समय मिर्जा राजा जय सिंह के साथ 2 विदेशी यात्री साथ थे। तो पुरंदर की जो संधि है उस समय जो मिर्जा राजा जयसिंह जी है उनके साथ में 2 विदेशी कौन थे, जो यात्री थे वो भी उनके साथ में थे। तो आपको पता है तो फटाफट मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि जो विदेशी शासक हैं वो कौन कौन से थे। हाँ जी, हाँ जी, मनुची, एक का तो क्या नाम है, मनुची, वेरी गुड। और दूसरे का क्या नाम है, बताओ फटाफट आप। हाँ जी, बताओ। बनियर, बहुत बढ़िया, बनियर। ये 2 जो विदेशी यात्री थे ये मिर्जा राजा जय सिंह के साथ में थे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब ये जो बनियर है इन्होंने आंखों देखा हाल है वो लिखा था। आंखों देखा हाल या संजीव वंडन किया, संजीव वंडन ने किया। जो पुरंदर की संधि है उनका जो आंखों देखा हाल है या फिर उनका जो संजीव वंडन है वो किसने किया, बनियर ने किया। और किसमें किया, इसकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का क्या नाम है, हाँ जी, वेरी गुड, द एम्पायर ऑफ द मुगल। क्या नाम है, द एम्पायर ऑफ मुगल। ये क्या है, इसकी पुस्तक है, द एम्पायर ऑफ मुगल। ये किसकी पुस्तक है, ये बनियर की पुस्तक है। इस द एम्पायर ऑफ मुगल में ही आंखों देखा हाल या संजीव वर्णन किया था किसका, पुरंदर की संधि का। किसने किया, बनियर ने किया। बनियर कौन था, एक विदेशी यात्री था जो किसके साथ था, मिर्जा राजा जय सिंह के साथ में था पुरंदर की संधि के समय। हाँ जी, बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, फटाफट समझ में आई है तो मेरे को थम का निशान करके भेजो। अब देखिएगा यहां से मैं एक बार समझना मेरी बात, यहां से करते हैं कि पुरंदर की संधि होती है। ये पुरंदर की संधि कब होती है भैया, 11 जून 1665 में होती है। और ये पुरंदर की संधि होती है कहां पे है, तो ये होती है महाराष्ट्र में। कहां पे होती है जी, महाराष्ट्र में। और ये किसके मध्य होती है, मिर्जा राजा जय सिंह और किसके, शिवाजी के मध्य ये क्या होती है जी, ये संधि होती है। यहां तक की बात आपको समझ में आई। इस संधि के माध्यम से ही, सुनना, इस संधि के माध्यम से ही 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग है वो किसको दे दिए गए थे, मुगलों को दे दिए गए थे। कितने दुर्गों में से, 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग हैं वो किसको दे दिए गए, मुगलों को दे दिए गए। याद रखिएगा इस पुरंदर की संधि के समय में जो मिर्जा राजा जय सिंह है उनके साथ 2 विदेशी यात्री हैं वो उनके साथ थे। उन दोनों का नाम है मनुची और दूसरे का नाम है बनियर। तो बनियर ने, इनकी एक पुस्तक है द एम्पायर ऑफ मुगल,
दो, एक पुस्तक का नाम है, इसकी का क्या नाम है, द एम्पायर ऑफ मुगल। उस द एम्पायर ऑफ मुगल में ही इसने जो पुरंदर की संधि है उसका आंखों देखा हाल, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका संजीव वर्णन किया था। किसने किया था? बनियन ने किया था। किसमें किया था? द एम्पायर ऑफ मुगल एक पुस्तक है इसकी, इसमें पुरंदर की संधि का उन्होंने क्या किया था? संजीव वर्णन किया था। तो बोलो ये पुस्तक का क्या नाम है? द एम्पायर ऑफ मुगल। याद रखिएगा आप। तो आप फटाफट क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो भैया, फटाफट लो। ले लिया होगा आपने। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो पुरंदर की संधि हो जाती है। अब पुरंदर की संधि ये शिवाजी के, जो शिवाजी और किसके, मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य होती है। अब जय सिंह जी क्या कहते हैं इसको? जो मिर्जा राजा जय सिंह है वो बोलते हैं, इन्हीं के कहने पे शिवाजी है वो कहाँ चले जाते हैं? आगरा के किले में चले जाते हैं, औरंगजेब के दरबार में चले जाते हैं। वहां पे क्या करता है औरंगजेब है, वो शिवाजी को बंदी बना लेता है, और शिवाजी को बंदी बनाने के बाद में वो राम सिंह की हवेली है उसमें बंदी बना लेता है। कहां पे? आगरा के किले में कौन जाता है? शिवाजी जाते हैं। वहां पे औरंगजेब है शिवाजी को बंदी बना के किस में कैद कर लेता है? राम सिंह जी की जो हवेली है उसमें कैद कर लेता है। लेकिन वहां पे किसी ना किसी व्यवस्था के साथ वो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन निकलने में उसकी सहायता कौन करता है? मिर्जा राजा जय सिंह करता है। क्योंकि मिर्जा राजा जय सिंह है, इन्होंने विश्वास दिलाया था किसको? शिवाजी को, कि आपको मुगल दरबार में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, और यदि होती है तो उसका जिम्मेदार पूरा का पूरा मैं हूं। इसी कारण कहीं ना कहीं किसको? जय सिंह प्रथम को, मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम को यह नुकसान हो रहा था। उसकी सोच है, वो ये सोच रही थी कि यार ये हमने तो क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो इसको निकालने के पीछे, यानी वहां से कैद से किसकी? औरंगजेब की जो पाबंदी है उन्होंने बंदी बनाया था, वहां से निकालने में किसने भी मदद की थी? जय सिंह, जो मिर्जा राजा है जय सिंह ने इसको क्या किया था? निकालने में मदद की थी। आपको ध्यान है तो आप बच्चे थे तो छठी सातवीं क्लास में आपने पढ़ा होगा कि उस जेल में क्या होते हैं? फल फ्रूट जाते हैं टोकरियों में भर के, ठीक है ना, फल फ्रूट जाते हैं। और शिवाजी की शक्ल का ही एक कोई दूसरा आदमी होता है, उनको तो उस टोकरियों में अंदर लाते हैं और उसको शिवाजी की जगह बिठा देते हैं, और शिवाजी को उसकी टोकरी में डाल के ऊपर फल फ्रूट रख के और फिर क्या है वहां से निकाल देते हैं। इस प्रकार से शिवाजी वहां से निकलने में सफल हो जाते हैं। और शिवाजी की पूरी कहानी में आपको जब शिवाजी के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके जीवन के बारे में पढ़ाऊंगा, तो वहां से मैं पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं। लेकिन यहां से सबसे पहले देखो कि जो यहां से क्या होता है कि शिवाजी है वो शिवाजी आगरे के किले में चले जाते हैं, या आगरा के दरबार में चले जाते हैं। दरबार में चले जाते हैं किसके कहने पे? जय सिंह प्रथम के कहने पर। लेकिन वहां पे वहां पर शिवाजी को बंदी बना लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है, और उसे कहां भेज दिया जाता है? राम सिंह हवेली में
भेज दिया जाता है, लेकिन वहां से शिवाजी निकलने में सफल हो जाते हैं, तो बोलो ये बात आपको समझ में आई क्या? हाँ जी। अब बात करते हैं जो जय सिंह है, हमारा मिर्जा राजा है, उनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ जी, वेरी गुड। कब होती है बताओ आप? मृत्यु हो जाती है भैया। कब होती है? 1600। कब होती है बताओ फटाफट? वेरी गुड, 1668 में। कब होती है? 1668 में। हाँ जी, 1668 में हो जाती है। और ये कहाँ पे होती है? एमपी में। एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश में ये हो जाती है। बुरहानपुर एमपी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि शिवाजी कहाँ पे चले जाते हैं? आगरा के दरबार में औरंगजेब के पास चले जाते हैं। लेकिन औरंगजेब है, ये क्या करता है? औरंगजेब इनको क्या करता है? गिरफ्तार कर लेता है, यानी कैद कर लेता है। इन्हें जो मान सम्मान इनको जो दरबार में मिलना चाहिए था, जो मिर्जा राजा जय सिंह ने उनको सम्मान देने की बात कही थी, वो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। और उनको जो पीछे ही पीछे खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन वहां से जय सिंह, ये जो शिवाजी है, नाराज होकर बाहर आने लगते हैं। उसी समय औरंगजेब है इसे बंदी बना लेता है और राम सिंह की हवेली में कैद कर लेता है। लेकिन वहां से निकलने में मिर्जा राजा जय सिंह इनकी सहायता करते हैं और शिवाजी वहां से स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाते हैं। और उनके बाद में 1668 में क्या हो जाती है? इनकी जय सिंह मिर्जा राजा की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है? बुरहानपुर, जो कि कहाँ पे है? एमपी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से हमारा मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम है, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। पूरी डिटेल से मैंने आपको बताया। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को, जो नए बच्चे हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को आप सबसे पहले एक ही काम करना है, आपको इस चैनल को पहले क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाना है, ताकि नए जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके। तो आप जल्दी से जल्दी जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ठोक दो। और एक बार सभी बच्चे, एक बार क्या करो, सभी बच्चे इसको क्या करो? शेयर करो। ठीक है, जितनी ज्यादा संख्या बल आप देंगे यहाँ पे, उतनी ही ज्यादा हमारे में पढ़ाने में क्या आ जाएगी? एनर्जी आएगी। और हम जो लोग हैं क्या करेंगे? आपको और बेहतर से बेहतर क्लास देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।